को हाई कोर्ट से सुनवाई के लिए अब तारीख मिल गई है। बता दें आपको कि ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट का रुख किया था। 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल कर ईडी के समन को चुनौती दी गई थी। मुख्यमंत्री ने अपने समन के माध्यम से धन शोधन रोकथाम कानून के तहत रोक की मांग की थी और उन्होंने ये कहा था कि किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है उन धाराओं के तहत और जो कि गलत है और इस तरह की पीड़क कार्रवाई से उन्हें अलग रखा जाए। आपको बता दें कि ईडी ने मुख्यमंत्री को 5 सम्मन भेज दिया है और इन सम्मन के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए हैं। ये जमीन घोटाला मामले में ये ईडी लगातार मुख्यमंत्री को समन भेज रही है ताकि इस पर सुनवाई हो सके। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख करते हैं। नीरज, 5 सम्मन के बाद अब आखिरकार तारीख मिल गई है मुख्यमंत्री को, क्या राहत की उम्मीद, क्या फिलहाल और अपडेट है आपके पास? देखिए, लंबे अरसे से ये इंतजार हो रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो 23 सितंबर को एक क्रिमिनल रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल किया था उस पर सुनवाई कब होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इंतजार था और कई लोगों को भी इंतजार था और साथ ही साथ ईडी के अधिकारी भी कहीं ना कहीं उस सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका में कई त्रुटियां थी जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 तारीख को कुछ फाइल जो है वो हाईकोर्ट में सबमिट किया था। तो संभवतः इसको लेकर जो है एक कंप्लायंस डेट था 3 तारीख और आज ऐसे में एक डेट आ गया है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले में सुनवाई होनी है और वो डेट है 6 अक्टूबर। यानी 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले में सुनवाई होनी है और ये सुनवाई डिवीजन बेंच में होगी और जो मुख्य न्यायाधीश है संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन उनके बेंच में ये सुनवाई होगी। तो देखने वाली बात हुई कि सुनवाई में क्या कुछ होता है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कह सकते हैं जो उम्मीद से गए हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की ओर से उन्हें लगातार समन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये कहते रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जो समन किया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित है और इसी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चैलेंज किया है हाईकोर्ट में। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह निर्देश दिया गया था कि सबसे पहले आप हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती या फिर हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला आता है उसके बाद जो है आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब हाईकोर्ट आ गए हैं और एक डेट जो है जिसका इंतजार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी था और कई लोग जो थे वो इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को जो चैलेंज किया है हाईकोर्ट में उस मामले में कब सुनवाई होगी। तो अब डेट आ गया है 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एक और चीज यहाँ पर टेक्निकल टर्म आपसे समझना चाहूंगी, अब जबकि तारीख मुकर्रर कर दी गई है 6 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से जब हाईकोर्ट गए थे मुख्यमंत्री उस वक्त भी 5वां सम्मन था। अब क्या ईडी वेट करेगी या फिर से सम्मन भेजा जा सकता है ईडी की तरफ से? देखिए, ईडी का अपनी प्रक्रिया है, ईडी अपनी ओर से जो करना चाहती है वो करेगी, उनका एक अपना दायरा होता है। लेकिन हाईकोर्ट में क्योंकि मामला है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी ये बता दिया गया है कि उन्होंने हाईकोर्ट की ओर रुख कर लिया है। तो ऐसे में जब तक हाईकोर्ट या फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट गए हुए तो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला दिया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अब हाईकोर्ट में क्योंकि जो पिटीशन है उस पिटीशन पे एक डेट आ गया है तो डेट पे जब सुनवाई होगी तभी ईडी की ओर से भी कहीं ना कहीं इंतजार होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि कई लोग जो है इस मामले में इंतजार कर रहे थे कि हाईकोर्ट में क्या कुछ होता है। तो 6 अक्टूबर को अगर सुनवाई होती है तो 6 अक्टूबर का मुझे लगता है कि ईडी के अधिकारी है और ईडी इंतजार करेगी कि जो हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और क्या कुछ होता है। जो अगर ईडी अपनी ओर से चाहती है कि आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हो सके तो कहीं ना कहीं ईडी की ओर से जो उनके अधिवक्ता है वो आधार देने की कोशिश करेंगे, वो इनपुट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि हाईकोर्ट से ईडी को राहत मिले और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि वो अपनी ओर से जो इनपुट्स है वो प्रोवाइड करे और उस इनपुट्स के माध्यम से उन्हें राहत मिले। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी आस के साथ जो है हाईकोर्ट गए हुए हैं। अब हाईकोर्ट में सुनवाई होता है तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आगे क्या कुछ होना है। लेकिन इससे पहले बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज यानी कि 4 अक्टूबर को ईडी ने 5वां समन भेजते हुए ईडी कार्यालय में आने का निर्देश दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। पलामू में एक
डेयरी का उद्घाटन था, उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हुए थे और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची भी लौट चुके हैं। कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी होगी कि अब उन मामले में जो उन्होंने क्रिमिनल रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल किया है, उस मामले में 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसकी जानकारी मिल गई हो। अगर जो लोग इंतजार कर रहे थे और ईडी के लोग जो इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी मिल चुकी होगी। आसिया, चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 6 अक्टूबर का जो दिन है वो तय करेगा कि आगे ईडी क्या रुख रहता है और क्या सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या फिर उन्हें कोई झटका मिलता है। फिलहाल सबकी नज़र, पूरे राज्य की नज़र रहेगी 6 अक्टूबर को कि उस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आखिर क्या होता है। बहरहाल 5 सम्मन के बाद भी मुख्यमंत्री जब नहीं पहुंचे तो कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या ईडी अब इस पर आगे कार्रवाई करेगी, क्योंकि ईडी को अधिकार है कि इस मामले पर वो IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।